जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सूर्य केसी हिंदुस्तान न्यूज नेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा यूपी की पॉलिटिक्स की बड़ी खबर को लेकर। यूपी की राजनीति में ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य की चुनाव की घोषणा जब से हो गई है कि 2026 में चुनाव हो सकता है, ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है उत्तर प्रदेश सरकार अब यह फैसला करने पर विचार कर रही है और एक प्रस्ताव भेजेगी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा हो। अभी तक जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती थी, यानी जिला पंचायत सदस्य, ये सब वोट देकर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते थे। वहीं बीडीसी के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो जाता था। लेकिन अब सरकार का यह फैसला और जिस पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव हम भेजेंगे और उस प्रस्ताव में यह होगा कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा हो। वास्तव में जब से यह खबर आई है, तमाम प्रकार के प्रश्न भी विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। पंचायत चुनाव का यह नया युग शुरू हो रहा है? अब जनता ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष को सीधे चुनेगी या फिर वही रहेगा? वास्तव में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठा रहा है और वह कदम है कि केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगी। इस बदलाव से क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसमें एक और होगा कि संविधान में संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी। और क्या यह कदम वाकई में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र या हिस्सा रहेगा? पूरा रिपोर्ट हम इसमें दिखाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, इन सब का चुनाव सीधे जनता करती थी। लेकिन अब वही ब्लॉक प्रमुख यानी ब्लॉक अध्यक्ष, बीडीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब का जो चुनाव होता था वो बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा चुन लिया जाता था। लेकिन अब ये जो व्यवस्था बदलने की बात होती है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। योगी सरकार अब ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने जा रही है जिसमें जनता को सीधा वोट देने का अधिकार होगा। यानी जैसे ये विधायक और सांसद का चुनाव होता है, चुने जाते हैं, वैसे ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन की भी मांग करती है, क्योंकि उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसे पारित करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति और संसद की मंजूरी भी आवश्यक होता है। बिना इसकी सहमति के आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद यह पुष्टि की है कि 2026 के चुनाव के पहले हम इसे लागू कराने की पूरी तैयारी में हैं और लागू करवाएंगे भी। ये ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। जनता को क्या इसमें कुछ फायदा होगा या एक राजनीति के? इस बदलाव से ग्रामीण जनता को सीधा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर दलगत जो जोड़ तोड़ है, खरीद फरोख्त है, दबाव वाली राजनीति है, सीधे जो जनता तय करेगी, तो उसका नेतृत्व, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। अभी तक केंद्रीकरण था, यानी एक लोगों को पैसे के द्वारा इस तरह का हो जाता, और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी अगर यह बदलाव होता है। वहीं विपक्ष की प्रतिक्रियाओं की अगर बात किया जाए तो जहां सरकार इसे एक ऐतिहासिक बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण बता रही है जनता के हित के लिए, वहीं विपक्षी दल भी इस पर उंगली उठा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह लोकतंत्र की आड़ में राजनीति का खेल है। विपक्ष को डर यह है कि जनता के सीधे वोट से सत्तारूढ़ दल को सीधा फायदा होगा और जिसमें पंचायत एक तरफा चुनाव हो सकता है।
वहीं विशेषज्ञों की राय अगर हम बात करें तो राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि यदि फैसला ईमानदारी पूर्वक लागू होता है तो पंचायत व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यह संभव तभी होगा जब चुनाव निष्पक्ष हो, पैसे और बाहुबल का उपयोग न हो और जनता को पूरी जानकारी दी जाए। तो अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यह प्रस्ताव लोकतंत्र को जनता तक पहुंचाने वाला होगा या राजनीतिक पैंतरा होगा। इस पर केंद्र सरकार का फैसला आने वाले दिनों में तय करेगा कि पंचायतों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या जनता को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय